गोरखपुर में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति का फूंका पुतला। मीडिया से बात करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि किसी बच्चे का बैक लग गया है, किसी का प्रैक्टिकल का नंबर तक नहीं चढ़ा है। कुलपति को ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने तानाशाही के दम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो अपना तानाशाही और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। हम लोगों ने पिछले दिनों 10 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। 3 दिन तक हम लोग भूख हड़ताल पर थे। उस भूख हड़ताल में बोला गया था कि 16 दिन बाद चुनाव कराने का निष्कर्ष निकाला जाएगा, जो कि अभी तक उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र हैं और हम लोग की राजनीति की ये पहली सीढ़ी होती है। और मैं यही पूछना चाहता हूं कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं बहाल हो रहा है और बच्चों के साथ भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अगर जल्द ही कुलपति महोदय हम लोगों की बातों को नहीं मानेंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या किन मांग के लिए आप लोग? आप यूनिवर्सिटी में हमारी कोई भी मांग सुनी नहीं जा रही है। न एग्ज़ाम टाइम से हो रहा है, न रिज़ल्ट टाइम से आ रहा है। आप देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम कराना है तो आपको इनका घेराव करना पड़ता है, आपको रिज़ल्ट निकलवाना है तो आपको अब 6-7 ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन का इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ ये है कि उनका घेराव करो, फिर ये वो बात सुनते हैं। न यहाँ पे वॉशरूम की आप सफाई देखिए, न ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देखिए, कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी नहीं है। और हम इस रिज़ल्ट ले आना था, हमारा 4th सेमेस्टर का 6 महीने हो गए थे, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। फिर हमने उनको 6-7 ज्ञापन दिया, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। परीक्षा नियंत्रक सर की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रॉक्टर सर का दबाव है और कुलपति सर का दबाव है। उसके बाद हमने उनका घेराव किया, रिज़ल्ट आया। हमारा रिज़ल्ट में इतनी त्रुटि थी कि 360 बच्चों में से 300 बच्चे लगभग फेल हैं या तो उनकी बैक लगी हुई है। फिर हमने कुलपति सर के इसके खिलाफ कि ऐसा कौन सा आपका है कि 360 में से 300 बच्चे, इतना टफ तो पेपर नहीं था कि इतने बच्चे फेल हो जाएं। हमने कुलपति सर के ऑफिस का घेराव किया कि वो हमें जवाब दे कि इतनी त्रुटि क्यों हुई है। तो एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसको उनने शिफ्ट करके अपने घर पे आवास पे कराया। और जब उनके आवास का हमने घेराव किया तो उनने आनन फानन में कहा कि ठीक है, जो भी त्रुटि है हम उसको देखेंगे, बच्चों की दोबारा से कॉपी देखी जाएगी। अगर कोई त्रुटि नहीं होती है, और या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी बच्चों की बैक लगी हुई है, जो फेल हैं, उनको पास किया जाए। तो ये एक तो आपने आनन फानन में रिजल्ट दिया, दूसरे आप आनन फानन में अब जो जिनको बैक लगाया है उनको पास कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे आप पास कर रहे हैं। तो जो पास वाले हैं फिर गोल्ड मेडल दे दीजिए उन्हें, क्योंकि वो तो अपने बेसिस पे पास हुए हैं, अपने मेहनत से पास हुए हैं। तो उनकी तानाशाही का अब अर्थ हो चुका है और इसी के खिलाफ हम यहाँ पे उनका पुतला। किसी के बच्चों के ऊपर बैक लग गया है, किसी का प्रैक्टिकल में नंबर नहीं चढ़ा है, तो मैं इस कुलपति को ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपने तानाशाही के दम पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये अपना तानाशाही और अपना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। और फिलहाल में अभी हम लोग 10 दिन आंदोलन पे बैठा गया था, 3 दिन हम लोग का भूख हड़ताल था। उस भूख हड़ताल में बोला गया कि 16 दिन के बाद आप लोग को एक चुनाव कराने की कुछ निष्कर्ष दिया जाएगा, जो कि अभी उस चीज़ को निष्कर्ष नहीं निकला हम लोग का छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। और समझ लिया कि हम लोग स्वतंत्र हैं, छात्र संघ हम लोग की लड़ाई है और राजनीति की यही पहली सीढ़ी होती है। और यही मैं इससे पूछना चाहता हूं कि अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुआ और बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो इससे भी बड़ा